सर अब अगली खबर में बढ़ते हैं, ये भी क्योंकि इस खबर पे भी बहुत बवाल, बहुत हंगामा हुआ था। ये खबर लेकिन आई और ये चुपके से चली गई, इसकी चर्चा नहीं हुई और मैं समझता हूं इस पर बिल्कुल बात होनी चाहिए। इंपॉर्टेंट है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व आर्मी चीफ जनरल नरवणे की किताब को लेकर, आपको मालूम होगा, सरकार पर बहुत सवाल उठाए थे और पूरा सत्र धुल गया था उसमें। और उन्होंने कहा था कि इन्होंने चीन के साथ जंग के समय में पल्ला झाड़ लिया, मोदी जी ने, सरकार ने, रक्षा मंत्री ने, एनएसए ने, विदेश मंत्री ने, सबने, और सब सेना के प्रमुख के ऊपर डाल दिया, यार तुमको जो समझ में आता है तुम करो। कब? जब सेना प्रमुख इंतजार कर रहे थे फोन पर इंस्ट्रक्शंस का, सामने चीनी टैंक आ रहे थे और उस वक्त जो है उनको इंस्ट्रक्शन नहीं दिए गए और कहा गया कि जो उचित समझो वो करो। इस जो उचित समझो वो करो को भी लोगों ने जो है मजाक में बना दिया, इसको एक तरीके का वो मीम बना दिया गया। अब जनरल नरवणे साहब, शायद इनकी एक और किताब आई है, या नई किताब है, तो वो एक इंटरव्यू, खैर एक इंटरव्यू में ये बात वो कह रहे थे जो मैं आपके सामने किताब के बताना चाह रहा रेफरेंस से हूं। वो बात है। तो उसमें जो इन्होंने बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें नरवणे साहब पहले उसकी जो हेडलाइन है वो ये है, सैन्य मामलों में सीधे हस्तक्षेप नहीं करता है राजनीतिक नेतृत्व। फिर आगे वो ये कहते हैं कि सशस्त्र बलों को जहां तक मुमकिन हो राजनीति से दूर रखना चाहिए। सैन्य मामलों में राजनीतिक नेतृत्व, लीडरशिप का मतलब सीधा प्रधानमंत्री होता है, वो सीधे हस्तक्षेप नहीं करते। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े निर्णय सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति यानी सीसीएस में लिए जाते हैं। फिर आगे वो ये कहते हैं कि किसी विशेष बयान को प्रधानमंत्री से जोड़ना ठीक नहीं है। अब जो कंट्रोवर्सी थी, जो इनकी किताब 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी को लेकर जो राहुल गांधी ने जो किया था, जो बात उन्होंने उठाई थी, उसके बारे में पहला ही रिएक्शन है, तब से अब तक ये बोले नहीं है कहीं नरवणे साहब। उन्होंने ये लिखा है कि चीनी सेना से आमना सामना होने की स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से स्पष्ट निर्देश था कि वहां भारतीय सेना को जो सही लगे वो करें, जो उचित लगे वही करें। वही लैंग्वेज यूज की है। लिखते हैं नरवणे साहब ने ये बोला, फिर ये निर्देश सेना के प्रति सरकार के विश्वास का परिचायक है। ये तो हम में कॉन्फिडेंस है प्रधानमंत्री का, कि हमसे, ये सरकार का, कि हमसे कहा गया आप वहां पर हैं, आपको जो उचित लग रहा है आप वो कीजिए। फिर उस वक्त ये कहा गया था कि नरवणे साहब बिल्कुल अलग थलग पड़ गए, सब कुछ उनके ऊपर डाल दिया गया दारोमदार। तो फिर उसमें उन्होंने लिखा है कि इस बात, पोटैटो, जी हाँ, उन्होंने इस बात को खारिज किया जिसमें कहा गया था कि उन्होंने खुद को हाशिए पर महसूस किया, उन्हें कभी भी अकेला महसूस नहीं होने दिया गया। तो ये बयान आया इतने हल्के से निकल जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए था सर, क्योंकि ये गंभीर बयान ज्यादा हुआ था। हाँ सर, आप नहीं, मैं समझता हूँ हमने पहले भी चर्चा की। अरे सब बयान भी है सर, सॉरी बयान भी सुना दीजिए। The political leadership doesn't interfere directly into military affairs, and attributing a particular statement directly to the Prime Minister is not in good form. Because after all, whatever decisions are taken by the Cabinet Committee on Security, which comprises of a number of members. And of course, that committee is headed by the Prime Minister. But it should not be said in that manner, because it's not good form. Similarly, whatever decisions are taken in the army are always on the orders of the chief. But you don't keep saying कि chief ने कहा इसलिए ऐसे करो, chief ने कहा इसलिए ऐसे करो. ऐसे तो नहीं कहते ना. It's understood that when something is being done, it is being done by the orders or by the instruction of whoever is empowered to pass such a kind of order or instruction. जब विवाद हुआ था, राहुल जी ने इसको खासतौर से काफ़ी हंगामा किया था लोकसभा में, तब भी मैंने कहा था कि जब कोई सरकार अपने आर्मी चीफ को या किसी को भी फ्री हैंड की बात करती है तो उसका मतलब होता है कि उसका भरोसा उसमें है। इसको ये कहना कि उनको अकेले छोड़ दिया गया है, मैं ऐसा नहीं मानता। एक और बात हुई थी जिसकी चर्चा शायद उन्होंने की है कि बहुत समय लगा, नरवणे साहब ने कहा वहां पर जो बैठे हुए थे कई घंटे, तब भी मैंने कहा था कि एक प्रोसेस है, प्राइम मिनिस्टर इसको खुद नहीं कर सकते। सीसीएस हमारे यहाँ पर है जिसका जिक्र आज ये कर रहे हैं, क्योंकि मैं उसको सबको समझता हूँ कि कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी उस पर डिस्कस करती है देश का मसला ना। यदि कोई फैसला सरकार को करना है तो वो उस पर विचार करेगी, उस पर आर्मी चीफ का भी बात करेगी और जो लोग हैं उनसे भी बात करके फैसला करती है। लेकिन फ्री हैंड का मतलब केवल ये होता है कि वी ट्रस्ट। राहुल गांधी तो किताब का एक पन्ना ले कोई नैरेटिव नहीं, कोई भी नैरेटिव चलाए, मैं तब भी यही मानता था, आज भी ये मानता हूँ। और पॉलिटिकल लीडरशिप केवल यही कर सकती है कि अपने आर्मी चीफ को कहे कि भी ट्रस्ट। और इन्होंने कहा कि हाँ, उन्होंने कहा ये तो हम में ट्रस्ट है। त्रिपाठी जी बहुत शॉर्ट में देखिए, नरवणे साहब ने एक लाइन कही है कि अगर आप देश के गृह मंत्री पर भरोसा नहीं करते, प्रधानमंत्री पर, रक्षा मंत्री पर, सेना पर, सेना प्रमुख पर,
तो एक ही काम आप कर सकते हैं कि जाके चाइनीज से पूछ लीजिए। अब ये कितनी गंभीर टिप्पणी है लीडर ऑफ अपोजिशन पर, ये जरा सोचिए। और किताब वो लहरा रहे थे, जो किताब छपी नहीं, तो क्या सिर्फ पन्ना था, अंदर खाली था? तो ये भी एक तरह का फर्जीवाड़ा ही हुआ। नहीं, ये तो विवाद ठीक नहीं है सर। वो किताब तो छपी है, नहीं छपी है ना सर। और फिर क्यों जवाब दिया है नरवणे साहब ने? सर किताब तो किस नहीं बात का छपी है जवाब ना। दिया है? इन्होंने नरवणे लिखी तो साहब है ही सर, लिखी तो है ही किताब में। देखिए किताब तो नहीं छपी है ना, किताब तो छपी होती तो किताब आपके सामने होती। किताब का फैक्ट्स है ना, ये आप इस पे लॉजिकल नहीं, लेकिन इसमें मुझे लगता है एक बात केवल कि जब नरवणे साहब को लोग ये स्टेटमेंट जो है तभी दे देना चाहिए। तभी दे देना चाहिए था, मैं ये समझता हूँ। और कुछ लोग ये भी कह सकते हैं आज राहुल गांधी की भाई ये सरकार के दबाव में कहा, उस वक्त कह देते बात ही खत्म हो जाती, लेकिन ये बात इतना तब भी लंबा चौड़ा कह विवाद सकते खड़ा हुआ था। थे।